फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर है वो देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें अलग अलग फैक्टर पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस रेट डिटरमाइन यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे पैदावार है वो डिटरमाइन की जाती है। पैदावार कम होगी ज़्यादा होगी वो फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, तो बहुत सारे फैक्टर के द्वारा ये प्रभावित होती है। कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो प्लांट के होते हैं, प्लांट के अंदर की स्ट्रक्चर। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। प्लांट फैक्टर में क्या क्या जाता है, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव। पत्ते के अंदर ही होती है मेनली प्रोसेस। तो पत्ते कितने नंबर में प्रेजेंट है, साइज कैसा है पत्ते का, एज उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, ओरिएंटेशन उसकी दिशा कैसी है, सनलाइट की तरफ है या नहीं है, तो बड़ा डिपेंड करता है। जबकि जो मेसोफिल सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये भी फोटोसिंथेसिस को बड़ा प्रभावित करती हैं। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन का मतलब है कि CO2 की कंसंट्रेशन कितनी बना के रखी गई है। जैसे C4 प्लांट में ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन बना के रखी जाएगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जितना ज़्यादा प्रेजेंट होएगा उतना ही ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और साथ में ये जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करती है। प्रीडिपोजिशन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन इसके पास DNA लिए हुए हैं उसी टाइप की ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसी टाइप के लीव से प्रोड्यूस कर सकता है जो इसके पेरेंट्स से इसके पास इंफॉर्मेशन आई है प्लांट के पास। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या जाता है, सनलाइट कितनी अवेलेबल है, कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना है, CO2 कंसंट्रेशन कितनी है, वाटर कितनी है, तो यही फैक्टर हम एक एक करके पढ़ेंगे। All these factor will simultaneously affect its rate. One factor is major cause or is वन दैट लिमिट्स रेट। तो इन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को, और उसी को लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया था लिमिटिंग फैक्टर का। तो उसके अंदर क्या है, इफ़ ए केमिकल प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जब एक केमिकल प्रोसेस को एक से ज़्यादा फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे हमने बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं ऊपर देखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द रेट विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो वही फैक्टर इसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक सिंगल फैक्टर की फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बिल्कुल मिनिमल होती है, जिसकी मात्रा एनवायरनमेंट में कम प्रेजेंट होती है, उसी को लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। इज फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, और जब उसकी क्वांटिटी को कम किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, ज़्यादा या कम किया जाता है, तो वही फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल है, तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है। तो for example, despite presence of green leaf and optimal light, CO2 condition temperature may be a limiting factor। यदि प्लांट के पास अच्छा खासा जो ग्रीन लीफ है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल भी अच्छी प्रेजेंट है और साथ में लाइट भी प्रचुर मात्रा में है और CO2 भी अच्छी खासी कंडीशन है CO2 की भी, तो वहाँ पे हो सकता है जो टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करे। टेम्परेचर यदि कम है तो फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो बहुत सारे एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। अलग अलग फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट को जनरली एक जनरल डायग्राम दिया गया जिसमें ऑक्सीजन रिमूव करता है प्लांट, CO2 को एक्सेप्ट करता है, सनलाइट को भी एक्सेप्ट करता है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल को शो करता है, वाटर कहाँ से, रूट से लेके आता है ये। तो अलग अलग फैक्टर हैं ये। जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक साइड में दे रखी है, एक साइड में लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे शुरुआत में तो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी यदि हम थोड़ी थोड़ी बढ़ाने की शुरुआत करें तो शुरुआत में तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो एक कांस्टेंट लेवल तक चला जाता है। लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एक ऑप्टिमम लेवल पे ही वो काम करता है। उसकी एक रेंज होती है टेम्परेचर की, ना तो उसको हम बिल्कुल 0 डिग्री पे काम करवा सकते, फोटोसिंथेसिस करवा सकते, ना फिर बहुत ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे। तो एक ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि एंजाइम होते हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं, और टेम्परेचर को यदि कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो वो एंजाइम हायर टेम्परेचर पे तो डैमेज ही हो जाते हैं, काम करने लायक ही नहीं रहेंगे। लेकिन यदि उनका टेम्परेचर कम कर दें प्लांट का तो उसमें वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं लेकिन टेम्परेचर को दोबारा से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता हुआ दिख रहा है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जिसके बारे में हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, लाइट।
Light quality, light intensity, and duration of exposure to the light affect the photosynthesis. लाइट क्वालिटी का मतलब क्या है? गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब है लाइट में उस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है या नहीं है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवा सके, उसको क्वालिटी में बोला जाता है। उसके बाद लाइट क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसकी चमक कितनी है, कितनी ज़्यादा वो रेडिएशंस आ रही हैं, तो उसको हम लाइट इंटेंसिटी बोलेंगे। और ड्यूरेशन का मतलब है कितने टाइम तक लाइट है वो प्लांट के ऊपर गिर रही है। एक्सपोजर ऑफ लाइट मतलब ये अलग अलग फैक्टर हैं लाइट के ही, जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, नॉर्मल बिल्कुल लो इंटेंसिटी का मतलब है जब चमक नॉर्मल सी रहती है, जैसे सुबह सुबह जो सनराइज होता है और जो इवनिंग का टाइम होता है, जिस टाइम पे चमक ज़्यादा नहीं होती, तो उस टाइम पे ऐसा देखा गया है कि जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, मतलब बड़ा फास्ट ढंग से फोटोसिंथेसिस है वो होती है। एट हाइयर लाइट इंटेंसिटी, जब ज़्यादा चमक हो जाती है, जैसे गर्मियों में या सर्दियों में ज़्यादा सूरज चमकता है कभी, तो उस केस में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये फैक्टर उस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, लाइट इंटेंसिटी यदि ज़्यादा हो रही है। लाइट सैचुरेशन अक्कर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, जैसे फुल सनलाइट होती है बिल्कुल अच्छे ढंग से जब सूरज निकल रहा होता है, तो उसके केवल 10% में ही जो प्लांट है वो लाइट सैचुरेशन में पहुंच जाता है, मतलब और लाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब फोटोसिंथेसिस को रोक लेता है। 10% से कम लाइट में वो फोटोसिंथेसिस है वो रख सकता है। जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, जब सनराइज ठीक ढंग से मतलब सनराइज हो रहा होता है और सनसेट के टाइम पे ही फोटोसिंथेसिस हाइयर देखने को मिलती है प्लांट्स में। लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन सेड और ए, मतलब लिमिटिंग फैक्टर का तो बहुत कम काम करता है, क्योंकि सनराइज तो नॉर्मली मतलब जो सन है वो तो लगभग निकलता ही है और लाइट तो भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि छायादार जगह पे रहते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही गहरे जंगल होते हैं, तो वहाँ पे लाइट है बड़ी मुश्किल से नीचे के पोर्शन सरफेस को टच करती है। और कुछ प्लांट जो बिल्कुल बड़े प्लांट्स के नीचे उग रहे होते हैं, तो उनके पास लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। Increase in incident light beyond a point caused breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis। इंसिडेंट लाइट का एक लिमिट से एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ना क्या कर लेता है, क्लोरोफिल्स को या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को बचाना शुरू कर लेते हैं फिर, और जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है उसमें डिक्रीजिंग लेवल है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, CO2 की मात्रा कितनी है एनवायरनमेंट में, तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि जो CO2 की कंसनट्रेशन है बहुत कम होती है एनवायरनमेंट में, 0.03 से लेकर 0.04% ही है, जिसकी वजह से C3 प्लांट्स में तो ये लिमिटिंग फैक्टर का ही काम करता है, क्योंकि C3 में तो डायरेक्ट जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो डायरेक्ट CO2 को एक्सेप्ट करता है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में वो पहले ही कम है, तो जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा CO2 से ज़्यादा है। Increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in CO2 fixation rate। तो यदि 0.03 से 0.05 तक हम बढ़ाते हैं तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बढ़ाते ही जाएं तो CO2 फिक्सेशन रेट या फिर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। इससे यदि ज़्यादा करते हैं तो जिससे क्या होएगा, डैमेजिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। ज़्यादा लंबी यदि ज़्यादा CO2 दी जाती है प्लांट्स को, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है प्लांट के अंदर। C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। जो C3 और C4 प्लांट है, जैसे हमने टेबल में भी देखा था, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग ढंग से इफेक्ट होता है। जैसे एट लो लाइट कंडीशन, जब लाइट कंडीशंस कम होती हैं, लाइट इंटेंसिटी कम है, तो नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द हाई CO2 कंडीशन। जब लाइट ही कम है तो फोटोसिंथेसिस ही कम होगी, उस केस में तो CO2 बाद का फैक्टर आ जाता है, उसकी मात्रा कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। पहले केस है लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी पे तो दोनों के दोनों जो प्लांट है वो एक जैसा ही रिस्पॉन्ड शो करते हैं। लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पे जो बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि हाई लाइट इंटेंसिटी पे जो C3 भी और C4 भी, क्योंकि ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फोटो सिस्टम्स हैं, वो ज़्यादा काम करेंगे, और जिसकी वजह से CO2 को तो बाद में एक्सेप्ट किया जाता है, पहले तो NADP और ATP बनाया जाता है। C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, मतलब ये एक
यूनिट है जिसके अंदर कंसंट्रेशन को मापा जाता है, CO2 की कंसंट्रेशन को। तो ये इतनी कंसंट्रेशन के ऊपर जो C4 प्लांट है वो सैचुरेशन शो कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो इस लेवल पे शो कर सकते हैं वो, मतलब कम कंसंट्रेशन है। जबकि C3 प्लांट को सैचुरेशन के लिए, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोलीटर का मतलब है CO2 की मात्रा को दिखा रहा है, पर लीटर का मतलब है एयर के अंदर, मतलब 1 लीटर एयर के अंदर जो 450 माइक्रोलीटर क्या होनी चाहिए, CO2 होनी चाहिए। तो उसमें ही जो C3 प्लांट है वो अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, सैचुरेशन है वो कर पाएंगे। और जबकि C4 प्लांट को कम CO2 है उसमें भी वो काम चला लेते हैं। C3 plants respond to higher CO2 concentration। तो C3 प्लांट है वो हाइयर CO2 कंसंट्रेशन के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं, बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलेटिंग टू हाइयर प्रोडक्टिविटी। C3 प्लांट में जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है हमने 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, इनको क्या चाहिए होती है, इतनी कंसंट्रेशन चाहिए। यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर। जो C3 प्लांट होते हैं, जो ये कि टोमेटो या बेल पेपर टाइप के जो प्लांट हैं, उनमें जो हम ग्रीन हाउस यूज करते हैं, जो वो पॉलिथीन के पॉलीकल्चर में यूज किया जाता है, जिनके अंदर CO2 की मात्रा को बढ़ा के रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो की जाए। अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमोस्फियर दैट लीड टू हाइयर यील्ड। और इन ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है, मतलब जो CO2 है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल पैक करके रखा जाता है कंटेनर को, जो बड़े बड़े एरिया में फैले होते हैं। और उसमें जो जैसे प्लांट रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं वैसे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन CO2 की अमाउंट को हम बाय आर्टिफिशियल मीन भी बढ़ा के रखते हैं ताकि जो C3 प्लांट हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार है वो देखने को मिले। उसके बाद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। हालांकि जो डार्क रिएक्शंस होती हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो भी टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और एंजाइमेटिक होती हैं, एंजाइमेटिक का मतलब उसमें एंजाइम जो काम करते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन आल आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव बट इफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट। जो लाइट रिएक्शंस हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती जरूर हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती टेम्परेचर से। लाइट की बात एक अलग है, लाइट लाइट और टेम्परेचर का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। कभी देखे भाई लाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम, कैसे बात कर रहा है ये। तो टेम्परेचर कम भी होएगा लेकिन लाइट अच्छी खासी है, तो उनके अंदर इनका बहुत कम रोल है वो देखने को मिलेगा। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाइयर टेम्परेचर एंड सो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो अच्छे खासे अडेप्टेड होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में बने ही अडेप्टेशन ही उनके अंदर इसकी वजह से होता है। तो वो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। C3 प्लांट हैव ए मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जो C3 प्लांट है, जैसे हमने देखा था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। तो इनका लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम का मतलब है वो टेम्परेचर रेंज जिसके अंदर ये अच्छे ढंग से काम कर पाएँ। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द हैबिटेट। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो प्लांट के हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो किस रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए हाइयर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जाहिर सी बात है, ट्रॉपिकल जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सनलाइट है वो सीधी गिरती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा। और उनका जो एडेप्टेशन ऐसी बनी हुई है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। और जबकि जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट कौन सा होता है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो ठंड वगैरह ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ के जो प्लांट हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो लोअर होता है। उसके बाद है लास्ट फैक्टर वाटर। तो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो वहाँ पे रिएक्टेंट का काम करता है। इफेक्ट ऑफ वाटर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पे तो डायरेक्ट इफेक्ट कम ही पड़ता है, पहले तो प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वाटर का, क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वाटर स्ट्रेस काज, वाटर की यदि कमी हो जाती है पौधे के अंदर, वाटर का तनाव बोलते हैं जिसको, तो स्टोमेटा टू क्लोज हैंस रिड्यूसिंग CO2 अवेलेबिलिटी। तो जैसे हमने देखा था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में वाटर का बड़ा रोल रहता है। वाटर यदि गार्ड सेल में फिल रहता है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे, और यदि वाटर है ही कम पौधे के पास तो स्टोमेटा
बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से CO2 है, अवेलेबिलिटी है, उसको वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो हो ही नहीं पाएगा। आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। और जब पानी की कमी हो जाती है तो पत्ते मुरझा जाते हैं, और मुरझाने की वजह से जो सरफेस एरिया है किसका पत्ते का, जिसकी वजह से लाइट भी कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो वाटर है वो अलग अलग ढंग से, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस पे, वो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकता है, दूसरे फैक्टर्स को भी कम कर देता है।